हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस सेशन में हम हमारी सब्जेक्ट का दूसरा चैप्टर जो है इंस्टॉलेशन, उसका पांचवा पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट जो है टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, इसके सभी टॉपिक को डिटेल में आपको बताएंगे। टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर जो आपका टॉपिक है पांचवा, इसमें आपको पढ़ना है टाइप टेस्ट और ऑयल टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। केवल दो टॉपिक ही पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इन दोनों टॉपिक को बहुत ही ईजी लैंग्वेज में अच्छे से आपको समझा देंगे, आपको रटना नहीं होगा। और आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक में है। एक बार आप पूरा वीडियो देख के इसका नोट्स अपने कॉपी में बना लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ये टॉपिक, दोबारा आपको नहीं पढ़ना होगा। तो ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग क्यों किया जाता है या ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आप लोगों ने ट्रांसफार्मर ज़रूर सुना होगा और ट्रांसफार्मर के बारे में जानते भी होंगे। ट्रांसफार्मर जो होता है वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करता है। इसके अलावा भी ट्रांसफार्मर कई कार्य करता है। और जो ट्रांसफार्मर होता है आपका, वो जनरेशन सिस्टम हो गया या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, एक उसका महत्वपूर्ण पार्ट हो गया। किसी भी सब स्टेशन में आप जाते होंगे, वहाँ पर ट्रांसफार्मर जो है लगा होता है। तो ट्रांसफार्मर जो काम करता है, मतलब कि वोल्टेज को स्टेप अप करता है, स्टेप डाउन करता है। तो कोई भी चीज़ हो, अगर उसका यूज़ किया जा रहा है तो उसका मेंटेनेंस करना आवश्यक होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ट्रांसफार्मर होता है, उसके परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए इसका टेस्टिंग किया जाता है। इसके बाद देखिए, ट्रांसफार्मर जो होता है इलेक्ट्रिकल जनरेशन व डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली का मुख्य पार्ट होता है। इसलिए यदि ट्रांसफार्मर ही ठीक से नहीं काम करेगा तो पूरा जनरेशन व डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रभावित होगा। इसीलिए ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग किया जाता है। और यहाँ पर देखिए, इसलिए यह पता करना बहुत आवश्यक हो जाता है कि ट्रांसफार्मर जो है प्रॉपर परफेक्टली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए इसका मेंटेनेंस भी किया जाता है। तो चाहे जो विद्युत उपकरण हो, जितने भी विद्युत उपकरण होते हैं, उसको फेल्योर से, मतलब वह सही से ऑपरेट हो, उसका परफॉर्मेंस सही हो, फेल ना हो, उसे बचाने के लिए उसका सुरक्षा आवश्यक होता है। जैसे अगर बात करेंगे ट्रांसफार्मर का, यदि इंसुलेशन होता है उसमें, अगर इंसुलेशन ख़राब हो जाए तो ट्रांसफार्मर भी ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए इस ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग किया जाता है। अब ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग कितने प्रकार का होता है वो समझते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब ट्रांसफार्मर किसी भी, मतलब कि कोई भी व्यक्ति ट्रांसफार्मर जब अपने हिसाब से डिज़ाइन करवाता है, या कोई कंपनी हो गया अपने हिसाब से ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करवाता है, तो उस आधार पर ट्रांसफार्मर की कई प्रकार के टेस्टिंग किया जाता है। पहला देखिए, यहाँ पर है टेस्ट डन बाय एट फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री में जो टेस्ट किया जाता है वो पहला होता है इसमें आपका टाइप टेस्ट। तो हमको यहाँ पर समझना है टाइप टेस्ट क्या होता है। अब इसमें है आपको पढ़ना है टाइप टेस्ट। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग कई प्रकार का आपने सुना होगा। टाइप टेस्ट होता है, रूटीन टेस्ट होता है, स्पेशल टेस्ट होता है। तो उसमें से केवल इसमें यहाँ पर जो सिलेबस में दिया है उसमें केवल आपको पढ़ना है टाइप टेस्ट, और टाइप टेस्ट के कितने प्रकार होते हैं वो पढ़ना है। ठीक है, तो टाइप टेस्ट को हिंदी में बोला जाता है प्रारूप परीक्षण। नाम से देखिए, टाइप टेस्ट का मतलब होता है, जैसे किसी भी कंपनी में, कोई भी कंपनी जो ट्रांसफार्मर को बनाती है, वहाँ पर किसी भी फर्म द्वारा वहाँ पर उसको ऑर्डर किया जाता है। जैसे मान लीजिए 500 ट्रांसफार्मर का, ठीक है, तो वो 500 ट्रांसफार्मर में तो पहली बार जो टाइप टेस्ट होता है, वो 500 ट्रांसफार्मर, अगर 500 ट्रांसफार्मर बनाया गया है तो वो 500 ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग नहीं करेगा। क्योंकि एक ट्रांसफार्मर जिस स्पेसिफिकेशन या जिस डिज़ाइन का होगा उसी प्रकार से 500 होगा। तो मतलब इसमें से 2 या 3 ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यही हो जाता है कि जो टाइप टेस्ट होता है वो किसी एक वर्ग के ट्रांसफार्मर के एक ट्रांसफार्मर किया जाता है। कहने का मतलब, अगर 500 ट्रांसफार्मर है सेम टाइप का, तो 500 में से केवल 2 या 3 या फिर एक ही ट्रांसफार्मर का टेस्ट किया जाता है। ये टाइप टेस्ट होता है। और देखिए, जो टाइप टेस्ट होता है, टाइप टेस्ट से क्या ज्ञात होता है, क्या कन्फर्म होता है कि जैसे जो कस्टमर होता है, जिस डिज़ाइन का, जिस स्पेसिफिकेशन का वो ट्रांसफार्मर बनवाता है, ऑर्डर करता है, उससे ये कन्फर्म हो जाता है कि उस डिज़ाइन को के अनुसार वह ट्रांसफार्मर बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। तो समझ में आ गया होगा टाइप टेस्ट क्या होता है। टाइप टेस्ट पहली बार, टाइप टेस्ट जो होता है यह किसी एक वर्ग के ट्रांसफार्मर के सिर्फ एक ट्रांसफार्मर करते हैं। और यह परीक्षण जो होता है इसलिए किया जाता है ताकि यह कन्फर्म हो सके कि जो कस्टमर हैं, जिस डिज़ाइन या जिस स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन मतलब कि आप समझ सकते हैं डिज़ाइन, और स्पेसिफिकेशन, जैसे आप फ़ोन का फीचर देखते हैं उसे स्पेसिफिकेशन बोलते हैं कि कितने केवीए क्या है, किस टाइप से होना चाहिए। तो कस्टमर को जो डिमांड होता है इस डिज़ाइन का, इस स्पेसिफिकेशन का चाहिए, तो इस टाइप टेस्ट में यही ज्ञात होता है कि वो उस डिज़ाइन का बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है। तो टोटल यहाँ पर जो हमने बताया आपको, ये वही चीज़ लिखा गया है। यह परीक्षण इसलिए किया जाता है ताकि यह कन्फर्म हो सके
कि बनाया गया ट्रांसफार्मर कस्टमर के दिए गए डिज़ाइन व स्पेसिफिकेशन के अनुसार बनाया गया है। और यह परीक्षण जो होता है ट्रांसफार्मर के डिज़ाइन कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक करने के लिए किया जाता है। और यह परीक्षण जो है किसी एक वर्ग के सिर्फ एक ट्रांसफार्मर का किया जाता है। अब देखिए जो आपका टाइप टेस्ट होता है, इसमें जैसे एग्जाम में आ जाएगा कि ट्रांसफार्मर का प्रारूप परीक्षण को विस्तार से लिखिए, तो आपको केवल यहाँ पर टाइप टेस्ट के बारे में केवल इतना ही समझा पाएंगे आप। तो केवल इतना ही नहीं लिखना होगा। टाइप टेस्ट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, तो वहाँ पर आपको तीनों प्रकार भी लिखना होगा और तीनों प्रकार में से कोई भी एग्जाम में आ भी सकता है। तो जो टाइप टेस्ट होता है वो 3 टाइप का होता है। पहला होता है आपका तापक्रम विधि परीक्षण, मतलब कि टेम्परेचर राइज टेस्ट, और दूसरा होता है आवेग वोल्टता परीक्षण, इम्पल्स वोल्टेज टेस्ट, और तीसरा होता है आपका शोर स्तर परीक्षण, मतलब नॉइज लेवल टेस्ट। अब हम 1 बाय 1 करके तीनों जो टाइप्स हैं टाइप टेस्ट के, इसको देखते हैं। अब देखिए ट्रांसफार्मर के टाइप टेस्ट का दूसरा टाइप है ये, दूसरे प्रकार में दूसरा प्रकार है कि आपका आवेग वोल्टता परीक्षण, मतलब कि इम्पल्स वोल्टेज टेस्ट। तो इसका देखिए इसमें क्या समझना है आपको, ये आवेग वोल्टता परीक्षण होता क्या है। तो पहले तो आपको इतना पता है कि जो आवेग वोल्टता परीक्षण यानी कि इम्पल्स वोल्टेज टेस्ट है, यह एक प्रकार का टाइप टेस्ट है, क्योंकि एग्जाम में पूछता भी है कि इम्पल्स वोल्टेज टेस्ट किस प्रकार का टेस्ट है, तो आपको बताना है टाइप टेस्ट है। और हम जानते हैं कि इसमें जो ट्रांसफार्मर होता है वो ट्रांसफार्मर में इंसुलेशन होता है, और इंसुलेशन जो है ट्रांसफार्मर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इंसुलेशन में अगर किसी भी प्रकार का वीकनेस होता है तो यह ट्रांसफार्मर के फेल्योर का मतलब फेल होने का कारण बन जाता है। लेकिन हम इंसुलेशन के टेस्ट के लिए हम डाई इलेक्ट्रिक टेस्ट करते हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं होता है। इसलिए ट्रांसफार्मर पर इम्पल्स टेस्ट जो हमने बताया आवेग वोल्टता परीक्षण परफॉर्म किया जाता है। और जो आवेग वोल्टता परीक्षण होता है ये जितने भी इंडोर और आउटडोर ट्रांसफार्मर होते हैं उन पर आवश्यक होता है। इसमें देखिए करते क्या हैं, इसमें क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड इम्पल्स वेव लेते हैं, और जो स्टैंडर्ड इम्पल्स वेव होता है वो कैसे उत्पन्न करते हैं, इम्पल्स वोल्टेज जनरेटर से उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि इम्पल्स वोल्टेज टेस्ट में क्या करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इम्पल्स स्टैंडर्ड इम्पल्स वेव मतलब कि मानक विद्युत तरंग लेते हैं, मानक आवेग तरंग लेते हैं। इसमें वो कैसे उत्पन्न करते हैं, इम्पल्स वोल्टेज जनरेटर मतलब कि आवेग वोल्टेज जनरेटर से उसे उत्पन्न करते हैं। इसका एक प्री सेट वैल्यू मतलब एक कुछ निर्धारित मान लेकर उसको हम बारी बारी से 2 बार लगाते हैं। पहले क्या होता है, यदि जो इंसुलेशन है, जो ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन है, अगर इंसुलेशन में कोई पंक्चर मतलब कि छिद्र, यदि इंसुलेशन में कोई पंक्चर पैदा नहीं होता है तो ट्रांसफार्मर परीक्षण के लिए पास माना जाता है। लेकिन अगर पंक्चर उत्पन्न हो जाता है तो ट्रांसफार्मर को परीक्षण में फेल माना जाता है। तो इस प्रकार से इम्पल्स वोल्टेज टेस्ट किया जाता है ट्रांसफार्मर का। अब इसमें देखिए आपका तीसरा है, जो टाइप टेस्ट का तीसरा टाइप है नॉइज़ लेवल टेस्ट। तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि ट्रांसफार्मर में नॉइज़ किस प्रकार का होता है। तो जब भी आप लोग ट्रांसफार्मर के नज़दीक जाते होंगे या किसी सब स्टेशन के नज़दीक जाते होंगे तो वहाँ ट्रांसफार्मर जब चलता रहता है, मतलब कि ट्रांसफार्मर जब ऑपरेट होता रहता है तो उसमें से एक आवाज़ आता है, उसी को बोलते हैं हमिंग, मतलब कि ट्रांसफार्मर जो है हमिंग की आवाज़ उत्पन्न करता है। अब कई बार ये पूछा जाता है एग्जाम में कि ट्रांसफार्मर का जो नॉइज़ लेवल टेस्ट होता है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर में नॉइज़ उत्पन्न होता है वो किस प्रकार का, मतलब किस कारण से उत्पन्न होता है। तो ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है मतलब कोर होता है, उसमें चुंबकीय फ्लक्स के कारण कोर की पत्तियों में कंपन के कारण ट्रांसफार्मर हमिंग आवाज़ पैदा करता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर नॉइज़ क्यों उत्पन्न करता है। तो इसका रीज़न यही है, ट्रांसफार्मर के कोर में चुंबकीय फ्लक्स के कारण कोर की पत्तियों में कंपन होता है, उसी कारण पैदा करता है। तो यहाँ आप चित्र के माध्यम से आपको समझा देते हैं। यहाँ पर जैसे एक ट्रांसफार्मर, उसके प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई दिया गया है और सेकेंडरी वाइंडिंग से आउटपुट प्राप्त किया जाता है। तो इसमें देखिए जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है यह पतले पतले प्लेट से बनाया जाता है, यानी कि लैमिनेशन करके बनाया जाता है। ये आपको दिखता एक है, लेकिन ये क्या होता है छोटे छोटे मतलब कि कई प्लेट होती हैं, उसको मिलाकर बनाया जाता है। तो अब जब हम ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसको सप्लाई दे देते हैं, इसके बाद देखिए जो सेकेंडरी वाइंडिंग से हम आउटपुट वोल्टेज प्राप्त करते हैं। अब जब प्राइमरी वाइंडिंग पर सप्लाई देते हैं तो इसमें क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। अब ये चुंबकीय फ्लक्स जो है वो क्या होता है, ट्रांसफार्मर के कोर से चिपका हुआ होता है। तो ट्रांसफार्मर के कोर में भी क्या होता है, ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है उसमें क्या उसमें भी क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। अब ट्रांसफार्मर का कोर जो होता है वो कई पत्तियों से मिलकर बना होता है, इसलिए उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन होने लगता है और इसी कंपन के कारण ट्रांसफार्मर जो होता है हमिंग आवाज़ उत्पन्न करता है। अब बात आती है कि जो ट्रांसफार्मर का नॉइज़ लेवल टेस्ट है उसका नॉइज़ किस प्रकार से मापते हैं, मतलब कैसे पता करते हैं कि कितना नॉइज़, कितना शोर उत्पन्न कर रहा है।
तो ये जो ट्रांसफार्मर का नॉइज़ लेवल होता है, यह नॉइज़ लेवल इंडिकेटर या नॉइज़ सेंसर आदि से डीबी में टेस्ट किया जाता है। डीबी का मतलब यहाँ पर है डेसिबल, क्योंकि यहाँ पर ध्वनि का टेस्ट किया जा रहा है, ध्वनि को मापा जा रहा है, तो डीबी में ही मापा जाता है। अब नॉइज़ को कम करने का कई उपाय होता है, लेकिन ट्रांसफार्मर के नॉइज़ को 100% कम नहीं किया जा सकता है। अब देखिए ट्रांसफार्मर का जो नॉइज़ होता है उसको किन उपायों से कम किया जा सकता है। तो पहला है इसमें लो फ्लक्स डेंसिटी के पदार्थ क्रोड में लगाकर, और दूसरा है कड़ा करने वाले पदार्थ का प्रयोग करके, और तीसरा है प्लेटों को समान रूप से लगाकर। तो ये 3 उपाय है जिसकी सहायता से ट्रांसफार्मर के नॉइज़ को कम किया जा सकता है। लेकिन मैंने बताया कि ट्रांसफार्मर के नॉइज़ को पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो ये था आज का आपका टॉपिक, जो ट्रांसफार्मर का टाइप टेस्ट होता है, वो टाइप टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टाइप टेस्ट क्या है, उसके प्रकार का विस्तार में वर्णन कीजिए। तो यही आपको लिखना है। ऑयल टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, मतलब कि ट्रांसफार्मर का ऑयल का टेस्टिंग किस प्रकार से करते हैं। इसको समझने से पहले हम पहले ये जान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर में किस ऑयल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद ये समझेंगे कि ट्रांसफार्मर में जो ऑयल का यूज़ करते हैं उसका क्या कार्य होता है, और ट्रांसफार्मर के ऑयल का टेस्टिंग करना क्यों आवश्यक होता है। तो ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब हम देखिए ट्रांसफार्मर में जो हम तेल का उपयोग करते हैं उसका कोई और नाम नहीं होता है, उसका नाम होता है ट्रांसफार्मर ऑयल। इसका दूसरा नाम होता है इंसुलेटिंग ऑयल, भी आप इसे कह सकते हैं। तो देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है इसमें एक प्रकार का हम पेट्रोलियम तेल का उपयोग करते हैं, और ये जो तेल होता है इसमें जल्दी से आग नहीं पकड़ता है, और यह जो होता है ऊष्मा का कुचालक होता है और बिजली का भी कुचालक होता है। इसे हम ट्रांसफार्मर ऑयल ही कहते हैं या फिर इंसुलेटिंग ऑयल कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे ट्रांसफार्मर में किस ऑयल का यूज़ करते हैं, तो ट्रांसफार्मर में जो होता है ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज़ करते हैं। इसका नाम ही होता है ट्रांसफार्मर ऑयल या फिर इंसुलेटिंग ऑयल। और ये जो हम ऑयल का यूज़ करते हैं यह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है नेफ्था बेस्ड और दूसरा होता है पैराफिन बेस्ड। आपको इसके बारे में इतना जानकारी काफ़ी है। अब बात आती है कि जो हम ट्रांसफार्मर में ऑयल का यूज़ करते हैं उसका काम क्या होता है। जब भी आप डिप्लोमा के बाद मतलब कि प्राइवेट जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ कंपनी में इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर में ऑयल का क्या कार्य होता है। तो देखिए जो भी पावर ट्रांसफार्मर होता है, जब पावर ट्रांसफार्मर को ऑपरेट किया जाता है, मतलब कि जब उसको सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है उसमें विद्युत धारा का फ्लो होता है। तो जो विद्युत धारा का फ्लो होता है तो उस विद्युत धारा का कुछ हानि हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का लॉस होता है। और यह लॉस जो होता है आपको पता है लॉस होता है, और जो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग की जाती है उसका कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो ये I2R मतलब लॉस होता है, और यही क्या होता है हीट होता है। तो ये जो हीट होता है यही क्या करता है ट्रांसफार्मर को हीट कर देता है। अब इसी हीट को ठंडा करने के लिए हम तेल का यूज़ करते हैं। और इसके अलावा देखिए तो आपको इतना पता चल गया कि ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज़ क्यों यूज़ करते हैं। ट्रांसफार्मर में ऑयल कूलिंग के लिए, मतलब ट्रांसफार्मर की कूलिंग के लिए उसमें हम ऑयल यूज़ करते हैं। और इसके अलावा देखिए जो ट्रांसफार्मर आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है, और ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग के ऊपर क्या किया गया है, ट्रांसफार्मर की कोर है, कोर के ऊपर बाइंडिंग किया गया है। तो जो ऑयल होता है ट्रांसफार्मर में जो हम ऑयल डालते हैं यह क्या करता है वाइंडिंग और ट्रांसफार्मर के बीच इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। इसीलिए क्या होता है, अब बात आती है कि ट्रांसफार्मर में जो हम ऑयल यूज़ करते हैं उसका टेस्टिंग करना क्या आवश्यक होता है। तो देखिए ऐसा तो नहीं है कि ट्रांसफार्मर में एक बार ऑयल डाल दिया जाए तो वह सालों साल तक चलता रहेगा। उसका समय समय पर टेस्ट करना आवश्यक होता है कि जो हम ट्रांसफार्मर में ऑयल यूज़ किए हैं वह मतलब कि कूलिंग कर रहा है कि नहीं, मतलब उसका कूलिंग का कैपेसिटी अभी है कि नहीं है। तो इसीलिए समय समय पर तेल पर परीक्षण करना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि इंसुलेटिंग ऑयल जो है अपना उसका ड्यूटी क्या है, ट्रांसफार्मर को कूलिंग प्रदान करना और वाइंडिंग और ट्रांसफार्मर के बीच इंसुलेशन प्रोवाइड करना। तो समय समय पर यह परीक्षण करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो ट्रांसफार्मर ऑयल है वह अपने ड्यूटी को फुलफ़िल करने में कैपेबल है या नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर में कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं, क्या काम होता है उसका, और क्यों टेस्टिंग किया जाता है। अब हम समझते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्टिंग का मेथड। देखिए वैसे तो ट्रांसफार्मर के ऑयल टेस्टिंग के लिए कई प्रकार के मेथड यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही
फेमस कह सकते हैं आप, फेमस उसका टेस्टिंग होता है बीडीवी टेस्ट। बीडीवी का मतलब होता है डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन वोल्टेज। और ये देखिए ये जो बीडीवी टेस्ट है ये आपके चैप्टर 2 में और चैप्टर 3 दोनों में ही दिया गया है, तो आप यहाँ पर पढ़ लेंगे तो आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो बहुत ही अच्छे से डायग्राम के माध्यम से आपको समझा देंगे बीडीवी टेस्ट क्या होता है। तो देखिए बीडीवी का मतलब होता है डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो जो बीडीवी टेस्ट होता है इसे डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट भी कहते हैं। अब देखिए बीडीवी टेस्ट में होता क्या है, जो बीडीवी टेस्ट है इसमें जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है उसका हम डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेन टेस्ट करते हैं, इसलिए इसको परावैद्युत सामर्थ्य परीक्षण भी कहते हैं। इस टेस्ट में क्या होता है, इंसुलेटिंग ऑयल का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेन टेस्ट करते हैं। अब कैसे टेस्ट करते हैं, अब इसका मेथड देखते हैं। देखिए जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है उसकी टेस्टिंग के लिए ऑयल का कुछ नमूना लेते हैं, उस पर कुछ टेस्ट किए जाते हैं। यह टेस्ट जो होता है सेल पारदर्शी ग्लास से बना होता है, उसमें होता है। अब आप डायग्राम में देख सकते हैं सेल पारदर्शी ग्लास किस प्रकार से होता है। अब इस सेल पारदर्शी ग्लास में लगभग 500 ml ऑयल आता है, मतलब 500 ml तेल इसमें डाला जाता है और इसके ऊपर लिड यानी ढक्कन से ढक दिया जाता है। अब क्या होता है इसमें 12.5 mm का पीतल का एक पॉलिश किया हुआ इलेक्ट्रोड होता है। 2 इलेक्ट्रोड होता है और दोनों इलेक्ट्रोड जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में 2.5 mm की दूरी बनाए रखा जाता है। अब देखिए जो ये इलेक्ट्रोड हैं ये इलेक्ट्रोड ट्रांसफार्मर के हाई वोल्टेज सप्लाई से जोड़े जाते हैं और ट्रांसफार्मर को हम सप्लाई देते हैं 230 वोल्ट एसी 50 हर्ज, यानी कि ट्रांसफार्मर को 230 वोल्ट एसी 50 हर्ज सप्लाई से जोड़ा जाता है तथा एक इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमें परिवर्तित वोल्टेज मतलब वोल्टेज को कम ज़्यादा करने की आवश्यकता होती है, इसलिए हम ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या सुविधा होता है कि टाइपिंग करके हम वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वोल्टेज सप्लाई को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है और इसके लिए ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद ली जाती है। अब देखिए 2 kV पर सेकंड के हिसाब से वोल्टेज को बढ़ाते हैं जब तक ब्रेकडाउन न हो जाए, और वोल्टेज को जब तक ब्रेकडाउन न हो जाए तब तक वोल्टेज को बढ़ाते रहते हैं। अब जैसे ही ब्रेकडाउन होता है तब जो है सर्किट ब्रेकर आपका ट्रिप कर जाता है और उसी समय हम वोल्टेज की वैल्यू को नोट कर लेते हैं, और यही प्रक्रिया कम से कम 6 बार किया जाता है और हर बार वोल्टेज को नोट करते हैं। इसके बाद उसका औसत निकाला जाता है। जब औसत निकालते हैं तो एक क्या होता है बीडीवी वैल्यू प्राप्त होता है हमको। वो बीडीवी वैल्यू क्या होता है, उसी पर क्या होता है, अगर इतना आ रहा होगा तो ट्रांसफार्मर का ऑयल का जो टेस्ट कर रहे हैं वो ऑयल हम ट्रांसफार्मर में सुरक्षित रूप से यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए आपको बताया बीडीवी टेस्ट ट्रांसफार्मर तेल का एक महत्वपूर्ण और फेमस टेस्टिंग है, क्योंकि यह क्या होता है, यह जो साइड मतलब कि जहाँ पर भी टेस्ट करते हैं हम, जहाँ पर ट्रांसफार्मर संबंधित कार्य होता है वहाँ पर इसे आसानी से किया जा सकता है। आप देख सकते हैं मेथड में कितनी आसानी से इसको टेस्ट किया जा सकता है। इसलिए ये क्या होता है बीडीवी टेस्ट जो होता है ट्रांसफार्मर का बहुत ही महत्वपूर्ण और फेमस टेस्ट होता है। अब बात आती है कि बीडीवी की वैल्यू कितना होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर कितनी बीडीवी का वैल्यू कितना होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर ऑयल जिसका टेस्ट कर रहे हैं हम उसको सेफली मतलब सुरक्षित रूप से ट्रांसफार्मर में यूज कर सकें। कहने का मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा ऐसे समझिए कि जिस भी ऑयल का हम टेस्ट कर रहे हैं उसका बीडीवी वैल्यू कितना होना चाहिए कि हम उसे ट्रांसफार्मर में डाल दें, कि मतलब ट्रांसफार्मर में उसमें सुरक्षित रूप से यूज कर सकें। तो देखिए ट्रांसफार्मर तेल जो होता है उसका न्यूनतम ब्रेकडाउन वोल्टेज या फिर ब्रेकडाउन वोल्टेज के या फिर आप डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलिए, न्यूनतम ब्रेकडाउन वोल्टेज या डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है जिस पर हम इस तेल को ट्रांसफार्मर में सुरक्षित रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं उसे 30 kV माना जाता है। मतलब कि बीडीवी की वैल्यू अगर ऑयल के बीडीवी की वैल्यू 30 kV है तो उसे हम ट्रांसफार्मर में सुरक्षित रूप से यूज़ कर सकते हैं। तो यही इतना आपको एग्जाम में लिखना है और ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्टिंग यही होता है। और इसके वैसे तो इसको बहुत मेथड होते हैं लेकिन यही एक पॉपुलर मेथड है, तो यही आपको एग्जाम में लिखना है, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर 2 इंस्टॉलेशन है उसका लास्ट टॉपिक टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर समाप्त होता है।